अस्सलाम वालेकुम जी। आपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हैं इंग्लिश लिटरेचर विद सनाउल्लाह। मैं हूं सनाउल्लाह शाह, लेक्चरर इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया है उसमें हमने डिफरेंट टर्म डिस्कस किए हैं, जिसमें कोआर्टिकुलेशन इफ़ेक्ट था, एसिमिलेशन थी, एलिजन था और नॉर्मल स्पीच थी। अब हम न्यू चैप्टर शुरू करने लगे हैं। दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन है और साथ साथ एक एक दो एग्जांपल्स हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ये आपके पीपीएससी का जो पेपर होता है उसमें मुख्तलिफ टर्म्स आ जाती हैं। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मुख्तलिफ हमने पढ़ी हैं, तो उसमें से ये भी एक अहम वीडियो है। इसमें जो चैप्टर है उसका नाम है वर्ड फॉर्मेशन, कि जो इंग्लिश लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हमने उसको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो पहली हमारी टर्म है उसको कहते हैं एटमोलॉजी। के एटमोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं? कहता है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एटमोलॉजी। कि जो एक वर्ड है उसकी हम जब स्टडी करते हैं कि कहाँ से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ का था, कहाँ से इसका सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन कहाँ है, कहाँ से निकला है, और उसकी जो सारी हिस्ट्री है, जिस जगह जहाँ जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसको हम कहते हैं एटमोलॉजी। तो हम इस पूरे चैप्टर में हम ऑलमोस्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ वर्ड्स कैसे बने हैं, उनकी जो सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन क्या है। इसलिए ये वर्ड फॉर्मेशन जो है इसको हम डिफाइन अगर करें तो उसको हम कहते हैं एटमोलॉजी। द प्रोसेस, द स्टडी of the origin and the history of a word is called etymology। कि एक वर्ड है उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, उसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे एटमोलॉजी। तो इसमें मुख्तलिफ टर्म्स हैं कि कैसे न्यू वर्ड फॉर्म होते हैं। सबसे पहली जो टर्म है इसको हम कहते हैं कॉइनेज। कि जो वर्ड है कॉइन क्या, अब नाम फिर छुपा है, टर्म के अंदर डेफिनेशन छुपी है, कॉइन करना, बनाना, न्यू चीज बनाना। कि इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल टोटली जब एक न्यू वर्ड बनता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉइनेज। कहते हैं वन ऑफ द लीस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज द इन्वेंशन ऑफ टोटली न्यू टर्म्स। कि जब हम टोटली ही एक न्यू टर्म इन्वेंट कर देते हैं, और लीस्ट कॉमन एग्जांपल है, मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि हम बिल्कुल टोटली एक न्यू वर्ड ले आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम है कॉइनेज। वन ऑफ द लीस्ट कॉमन प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज द इन्वेंशन ऑफ टोटली न्यू टर्म्स। और मोस्टली जो ये न्यू टर्म्स होते हैं, मोस्ट टिपिकली ये जो न्यू टर्म्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? ये इन्वेंशन होती है ऑफ ट्रेड नेम होते हैं, जो मुख्तलिफ बिजनेसेस होते हैं, मुख्तलिफ ट्रेड होते हैं, उनके जो नाम न्यू इन्वेंट किए जाते हैं। इस वजह से हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में न्यू वर्ड होते हैं, न्यू वर्ड कॉइन होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आप, और फिर वो कहता है इन जो नेम होते हैं इनको यू आर नॉट सपोज टू राइट दीज न्यू वर्ड विद कैपिटल लेटर। जैसे एक नाइलून है, एस्पायरीन है, इस तरह के जो नाम हैं, पुराने जो एग्जांपल्स थी, नाइलून था, एस्पायरीन मेडिसन थी, तो ये बिल्कुल न्यू वर्ड क्वाइन हुए थे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, जब बिल्कुल न्यू वर्ड आएगा इंग्लिश लैंग्वेज में तो इस हम प्रोसेस को कहेंगे कॉइनेज। और वो कहता है जॉर्ज यूल, दिस इज द लीस्ट कॉमन एग्जांपल। एटमोलॉजी हो गया, कॉइनेज हो गया। उसके बाद फिर इसी कॉइनेज में ही वो एक न्यू एक वर्ड बताता है, इसको कहते हैं एपोनिम्स। कि जब क्या है, आप न्यू वर्ड इन्वेंट करते हैं और वो जो न्यू वर्ड इन्वेंट होता है वो किसी बंदे के नाम पे होता है। ठीक है, जैसे न्यू वर्ड्स बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन दे आर डिस्क्राइब्ड एज एपोनिम्स। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एपोनिम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं जी वॉट, यूनिट, ये जो इलेक्ट्रिसिटी में मुख्तलिफ, उसको कहते हैं वॉट। ये वॉट किस वजह से कहते हैं? ये एक था साइंटिस्ट जिसका नाम था जेम्स वॉट, उसकी वजह से इसका नाम वॉट पड़ गया। और इसी तरह जो फ़ारेनहाइट हम यूज़ करते हैं, ये भी जिस बंदे ने इन्वेंट किया था उसके नाम में फ़ारेनहाइट का आता था। इस तरह की जो टर्म्स होती हैं, दोज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन और पर्सनैलिटी, दीज आर कॉल्ड एपोनिम्स। ठीक है जी, ये भी क्वाइनेस की सब टर्म है। क्वाइन न्यू वर्ड हुआ है, बट हाउ इट इज क्वाइंड? इट इज क्वाइंड एंड इट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ पर्सन हु हैज क्वाइंड दैट वेरी थिंग।
ठीक है, जिसने उस चीज़ को, जैसे अब टंगस्टन था हमारे जो बल्ब में यूज होता है, वो साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे हमने उसको नाम दे दिया। अब इसमें जो अगली टर्म है उसको हम कहते हैं बारोइंग। बारो आपको समझ है, उधार लेना। और ये जो बारोइंग है, दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आप क्या करते हैं कि आप एक वर्ड ले लेते हैं दूसरी लैंग्वेज से, ठीक है, टेकिंग ओवर द वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों? क्योंकि हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन इंग्लिश लैंग्वेज। कि जब मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज बोरोइंग, टेकिंग ओवर द वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेज, कि जब आप क्या करते हैं दूसरी लैंग्वेज से वर्ड लेकर इंग्लिश लैंग्वेज में डाल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं बोरोइंग। और दिस इज द मोस्ट कॉमन सोर्स, ये सबसे ज्यादा कॉमन सोर्स है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का। अभी मैं आपको बिल्कुल रिसेंटली जो वर्ड इन्वेंट हुए हैं, जो रिसेंटली वर्ड बारो किए हैं इंग्लिश लैंग्वेज ने हमारी उर्दू जबान से, उनको अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, और ये आपकी ना सिर्फ इंग्लिश के लिए बल्कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, एंड दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड बाय डिफरेंट कैंडिडेट्स इन पीपीएससी इंटरव्यूज, कि जी अभी रिसेंटली कौन से दो वर्ड जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है उसमें ऐड हुए हैं। तो इसमें एक वर्ड है उर्दू का हमारा जुगाड़, जैसे हम कहते हैं जी जुगाड़ लगा ले तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो वर्ड है अच्छा, और जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जुगाड़ उर्दू में यूज होता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हमारा अच्छा उर्दू में यूज होता है, सेम कॉन्टेक्स्ट में ही ये इंग्लिश लैंग्वेज में यूज हो जाता है। अब उन्होंने क्या किया, बारो कर लिया और ये हिस्सा बन गया इंग्लिश लैंग्वेज का। ये बड़ी ऑब्वियस एग्जांपल है बारोइंग की, कि अदर लैंग्वेज से वर्ड लेकर अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बना दें, इसको हम कहते हैं बारोइंग। फिर अगली जो इसमें डेफिनेशन है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। कंपाउंड करना, दो चीजों को मिला देना, नाम से ज़ाहिर है दो चीजें मिलेंगी, दो वर्ड मिलेंगे, एक न्यू टर्म बनेगी, उसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। अब इसकी वो डेफिनेशन क्या करता है, वो कहता है व्हेन जॉइन टू सेपरेट वर्ड्स हैं एंड दे आर जॉइंड टू प्रोड्यूस अ सिंगल फॉर्म, एक सिंगल फॉर्म, दो वर्ड मिलके एक सिंगल फॉर्म बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये कंपाउंडिंग है। क्या चीज है? कंपाउंडिंग। दो वर्ड डिफरेंट सेपरेट वर्ड्स हैं, उनको हमने मिलाया और एक वर्ड बन गया, न्यू सेपरेट फॉर्म बन के हमारे सामने आ गई, तो इसको हम नाम देंगे कंपाउंडिंग का। जैसे वो कहता है, हम कहते हैं वॉलपेपर। वॉलपेपर क्या है? एक वॉल अलग वर्ड था, पेपर अलग वर्ड था, हमने इनको मिला के एक नया वर्ड बना दिया वॉलपेपर। इसी तरह हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट अलग वर्ड था, बुक अलग था, इनको हमने मिला के टेक्स्ट बुक बना दी। इस तरह जब न्यू वर्ड फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। कैसे? इसको कहते हैं वन जॉइन टू सेपरेट वर्ड्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल फॉर्म इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। टेक्स्ट बुक, दो वर्ड मिलके एक वर्ड बन गया टेक्स्ट बुक। वॉल पेपर, इनको मिलाया और एक वर्ड बन गया वॉलपेपर, इसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग। अगली जो हमारी टर्म है ब्लेंडिंग। अब इसके फिर नाम से जा रहा है, ब्लेंड करना, दो चीजों को मिक्स कर देना। ठीक है, जब जूस हम कहते हैं बनाते हैं तो उसको हम ब्लेंड करते हैं, मुख्तलिफ जो चीजें होती हैं उनको हम ब्लेंड करके फिर एक नई चीज बनती है। तो ब्लेंडिंग क्या होती है? जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेपरेट फॉर्म्स टू प्रोड्यूस अ सिंगल फॉर्म, सिंगल न्यू टर्म इज कॉल्ड blending. Combination of two separate forms to produce a single new term is called blending. वहां भी हमारे पास दो वर्ड्स थे, सेपरेट थे, उनको मिला के हमने एक नया वर्ड बनाया। यहां भी दो वर्ड है, उनको हम ब्लेंड करके नया वर्ड बनाएंगे। कैसे? वहां पे वो दो जो वर्ड थे कंप्लीट आपस में मिल जाते थे, जैसे टेक्स्ट और बुक, टेक्स्ट भी पूरा आ गया, बुक भी पूरा आ गया। इसी तरह जो दूसरी एग्जांपल हमने वॉल भी पूरा आया, पेपर भी। ब्लेंडिंग में क्या है, एक वर्ड का आधा हिस्सा लेंगे, दूसरे वर्ड का आधा हिस्सा लेके एक पूरा वर्ड बन जाएगा, इसको हम कहेंगे ब्लेंडिंग। जैसे हमारा एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं ब्रंच, BRUNCH। ब्रंच क्या है? ये हमारे पास वर्ड था ब्रेकफास्ट
और दूसरा लंच। ब्रेकफास्ट का BR और लंच का हमने UNCH लेके इसको हमने एक वर्ड बना दिया। जो लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान में एक खाना खाया जाता है उसको हम ब्रंच कहते हैं। तो अब ये ब्रंच का वर्ड कैसे बना, हमने आधा ब्रेकफास्ट से लिया और आधा लंच से लेकर एक ब्लेंड किया, इनको एक न्यू वर्ड बन गया, इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग। इसी तरह समोग का आपने नाम सुना होगा, समोग जो लास्ट पिछले ईयर भी हमारे पाकिस्तान में आई थी और जिसकी वजह से काफ़ी जो था ना आब हवा मुतासिर हुई थी। तो स्मोग कैसे बना, हमारे पास वर्ड था स्मोक धुआं और दूसरा था फोग। जब ये दो कंबाइन हुए, फोग का हमने OG लिया और उसका हमने SM लिया, स्मोग बना दिया, ब्लेंड कर दिया, आधा वो लिया आधा वो लिया, इसको हम कहते हैं ब्लेंडिंग। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस की जो चैप्टर था हमारा जिसको हम कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन, उसकी हमने 4-5 टर्म्स डिस्कस की, जिसमें सबसे पहले हमने एटमोलॉजी पढ़ा कि जो वर्ड की हिस्ट्री है और ओरिजिन है, जब हम उसको डिस्कस करते हैं इट इज कॉल्ड एटमोलॉजी। फिर हमने पढ़ा जो वर्ड था कॉइनेज, कि जब हम न्यू वर्ड कैसे बिल्कुल न्यू वर्ड आएगा इंग्लिश लैंग्वेज में उसको हम कॉइनेज कहेंगे। फिर हमने देखा बोरोइंग, अदर लैंग्वेज से हम एक वर्ड डाल लेके अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बना देते हैं इंग्लिश का, उसको हम कहते हैं बोरोइंग। फिर हमने पढ़ा कंपाउंडिंग, दो मुख्तलिफ वर्ड मिलके एक नया वर्ड बना रहे हैं उसको हम कंपाउंडिंग। ब्लेंडिंग, दो वर्ड्स हैं उनका आधा आधा हिस्सा लेके एक न्यू वर्ड बनेगा उसको हम कहेंगे ब्लाइंडिंग। उम्मीद है आपको समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगली नेक्स्ट टर्म्स हैं उनको हम लेके चलेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है देन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।